ठीक है, यहाँ एक बंदा नहीं दिख रहा और ये उन्हें पढ़ा रही है, रैप्टे भी मार रही है और ठीक है, रैप्टे भी मार रही है और ये मतलब गलती भी खुद ही करके, क्वेश्चन खुद ही देके, आंसर भी खुद ही लिख रही है और खुद ही उसमें गलतियाँ निकाल रही है। फिर उन बेचारे बच्चों को, मासूम को जो एग्जिस्ट ही भी नहीं करते, उन्हें ये मार रही है। ठीक है, टंकी में हम इतना पानी पीते हैं, देख लो। नहीं उसकी शक्ल देखो, लेकिन इस रोड की शक्ल देख के बोर नहीं होते क्या? आप बोर नहीं होते क्या? इस मेरी ऑडियंस को ना सब देखना पसंद है, सब। अभी देखो तुम्हें एक कबूतर दिखाती हूँ, देखो कौवा, सॉरी। अरे कभी देखा ही नहीं है यार, कभी देखा ही नहीं है। अब तो ये हो रहा है कि तरह तरीके से स्कैम किया जा रहा है, तरह तरीके से। अक्सर हमें वो चीज़ें करनी पड़ती हैं जिसका हमें दिल नहीं करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो अभी लगभग 9 बज रहे हैं। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है आज, क्योंकि मेरा ना हेड दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। सिर यहाँ से लेके नहीं, पूरी आइज़ वगैरह ना, मेरी आवाज़ में भी थोड़ी सी चेंजेस लग रहे होंगे, भारी भारी सी आवाज़ निकल रही है, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा मतलब ठंड बैठ गई हो। आइज़ दर्द कर रही है, पूरा सर यहाँ से दर्द कर रहा है, एंड आई डोंट नो व्हाई। अभी फ़िलहाल तो मैं कर रही हूँ नाश्ता, क्योंकि 9 बज रहे हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ ऑफिस के लिए। देखो मैं यहाँ नाश्ता कर रही हूँ, ये चाय है और ये तली हुई रोटी है, जो रोटी बनी हुई होती है ना उसे तल देते हैं, ये बस वही है। तो ये खा रही हूँ, बाकी सारा सामान यहाँ पर, बुरखा वगैरह मेरा सब ऐसे ही पड़ा है। बस नाश्ता करूँगा, फटाफट अबाया पहन के निकल लूँगी। अभी बस ये समझ लो 15 मिनट पहले ही उठी हूँ, फ्रेशन अप हुई हूँ बस, और कुछ नहीं किया मैंने। ये बेरोजगारी हमें कहाँ लेके जाएगी गाइज। अक्सर हमें वो चीज़ें करनी पड़ती हैं जिसका हमें दिल नहीं करता है, लेकिन वो भी करनी पड़ती हैं मजबूरी के तहत। नहीं करेंगे तो जाहिर है चीज़ें बेकार ख़राब होंगी। मैंने पता है क्या सोचा था, मैंने ये सोचा था कि मैं चाय वगैरह नहीं पीऊँगी मतलब, क्योंकि थोड़ी सी कैल्शियम की कमी आ गई ना, तो इसलिए सोचा था कि कैल्शियम की कमी पूरी करेंगे। तो मैं सोची थी सुबह सुबह 2 केले और दूध वगैरह के साथ उसको खाऊँ पीऊँगी, लेकिन होता ही नहीं है, बार बार चाय आ जाती है सामने। तो मैं इसे करती हूँ ख़त्म और मैं निकलती हूँ ऑफिस के लिए। ओके, मैं बस से उतर चुकी हूँ, ये देखो। सो मैं पहुँच गई हूँ, ये रहा हमारा दरवाज़ा। कोई भी नहीं आया अब भी, देखो कोई नहीं आया, खाली पड़ा है। ये रहा मेरा डेस्क और मैं बहुत ज़्यादा हाँप रही हूँ, और ये मैंने रख दिया बैग। तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अब मैं ऑफिस पहुँच चुकी हूँ। अब मैं काम स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे लंच में थोड़ी और मस्ती के साथ। बाकी कहना एक चीज़ ये था कि दुनिया बहुत ज़्यादा जालिम हो चुकी है, स्पेशली दिल्ली वालों के लिए। दिल्ली में आए दिन कुछ से कुछ ना होता ही जा रहा है। पहले पोल्यूशन इतना ज़्यादा था, आई के लेवल कितना ज़्यादा खराब हुआ था, अब वो थोड़ा सा कम हुआ है। तो ये किडनैपिंग के इश्यूज आने लगे, ठीक है। अब डेली ऑन बेसिस बताया जा रहा है 50+, जिसमें से महिलाएं ज़्यादा हैं, लेडीज़ ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, मेंस भी हैं नो डाउट, लेकिन सबसे ज़्यादा जो काउंटेबल हो रही है ना, वो लेडीज़ हो रही हैं, फीमेल्स हो रही हैं बेसिकली। तो ये सिचुएशन सबके लिए ही बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। अप्रॉक्स 800+ पीपल मतलब मिसिंग हो चुके हैं अब तक, ठीक है। तो यही अब तो ये हो रहा है कि तरह तरीके से स्कैम किया जा रहा है, तरह तरीके से। कोई ऐसा तरह मतलब तरीका नहीं बचा है जिससे स्कैम नहीं हो रहा हो। तो बस इतना करो कि अपने घर से जब निकल रहे हो ना किसी काम के लिए, तो उसी को अंजाम दो। किसी सेकंड पर्सन से, रास्ते में अननोन पर्सन से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। या फिर काफ़ी तरीके की चीज़ें हैं, सिर्फ अपने से मतलब रखो। घर से निकलो, जिस काम के लिए जा रहे हो वहाँ पहुँचो, वहाँ से डायरेक्ट घर, नो एक्स्ट्रा एक्टिविटी, कुछ भी नहीं, ठीक है। और अभी एक केस और निकला है गाजियाबाद का, कि 3 बच्चों ने गेम की वजह से कूद, बताया तो यही जा रहा है कि गेम्स की लत की वजह से वो मतलब उन्हें एक टास्क मिला, टास्क बेस्ड जो गेम्स होते हैं, उसकी वजह से वो थर्ड मतलब 9th फ्लोर से कूद गए। 3 लड़कियां, जिसमें 12 साल की, 14 साल की और एक 17 साल की बताया जा रहा है। 17 साल, चलो 12 साल का थोड़ा बहुत समझ में आता है कि मतलब माइंडसेट इतना मैच्योर नहीं होता, लेकिन 17 साल की भी लड़की ने एक के बाद एक ने कूदा है, किसकी वजह से? गेम की लत की वजह से। तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगी कि जितना हो सके ना, ये टास्क बेस्ड जो गेम्स होती है ना, चाहे वो कोरिया से रिलेटेड हो, चाहे वो इंडिया से रिलेटेड हो, चाहे वो कहीं से भी रिलेटेड हो, टास्क बेस्ड गेम खेलो ही मत ही देखो। चाहे कितना भी, अगर ये वीडियो मेरी बच्चे देख रहे हैं या फिर बड़े देख रहे हैं, जो भी हैं, ठीक है, क्योंकि कब किसी के साथ कोई हादसा हो रहा है ना, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। दिल्ली और सबसे ज़्यादा जो
ये राजधानी हो गई क्या होगी, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं सबसे ज़्यादा दिल्ली पर क्यों आती है? हर तरीके की चीज़ें तुम दिल्ली में देख लो। तो यही है कि बहुत ज़्यादा सेफ रहो, बहुत ज़्यादा जितना हो सके अपने से मतलब रखो, किसी अननोन पर्सन से मतलब रखने की ही ज़रूरत नहीं। कोई कितना भी तुमसे हेल्प मांग रहा है, तुमसे कुछ भी कर रहा है, मत करो, मत करो, क्योंकि इस वक्त अल्लाह भी देख रहा है, गॉड भी देख रहा है कि तुम नहीं कर रहे हो, किसकी वजह से नहीं कर रहे हो। इस ये दुनिया भाई मदद के कायल नहीं है, ठीक है? तो बिल्कुल भी सिर्फ अपने से मतलब रखो, किसी अननोन पर्सन से मतलब रखने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जो भी तुमसे हेल्प मांग रहा है ना, लीव इट, कि जो दूसरा कर देगा तुम मत करो, ठीक है? सो बाकी अब मैं जा रही हूँ काम करने, क्योंकि मैं अब जल्दी आने लगी हूँ ऑफिस, थोड़ा सा आधा घंटा पहले ही 9:30 बजे मैं आ गई हूँ। इस वजह से मैं यहाँ थोड़ा सा बैठ के रिकॉर्ड कर लेती हूँ, इसी वजह से, ताकि ऑफिस का भी टाइम थोड़ा सा कंज्यूम ना हो। तो अब मिलते हैं आप लोगों से लंच में, ठीक है? तो बाय। आप बोर नहीं होते गाइस रोज रोज इस रोड की शक्ल देख के? ऐसा कुछ हेलो गाइस गाइस आप बोर नहीं होते एक ही शक्ल देखते हुए तस्मिया की? नहीं नहीं उसकी शक्ल देखो, लेकिन इस रोड की शक्ल देख के बोर नहीं होते क्या? आप बोर नहीं होते क्या इस रोड की शक्ल? पूजा आप भी कुछ कहना चाहेंगी प्लीज? प्लीज प्लीज। कुछ भी नहीं बोलना। ये बोलने लायक बोलने लायक इसको कहते मेरी रोज रोज डियर। मेरी ऑडियंस को ना सब देखना पसंद है, सब। अभी देखो तो मैं कबूतर दिखाती हूँ, देखो कौवा, सॉरी। अरे कभी देखा ही नहीं है कौवा का, यार कभी देखा ही नहीं है। अरे कभी नहीं देखा, मैंने चीज दिखाई नहीं है। उन्होंने कौवे नहीं देखे गाइस, आपने कौवे नहीं देखे क्या? ये आपको कौवे दिखा रही है। अरे ये तो नहीं, देखो वो आ रहा है कौवा, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। कौवे नहीं है वो, कौवे को तुम चील समझना। कबूतर है गाइस, वो कौवे नहीं है, वो कबूतर है। ये कब का सब पागल हो गए, सब आज सब पागल हो गए, सब A to Z। अपनी ऑडियंस को अभी कुछ कबूतर को गाइस, ये कबूतर को आपको कौवा बता रही है, तो आप सोच लो ये क्या है? ये आपको ये क्या है? गाइस आप बताओ ये क्या है? ये चील है, चील है। गाइस ये चील है। तो गाइस आप सोचो ये आपको कितना पागल बना दी होगी। मैं समझ गई, ऐसा कुछ नहीं है, पागल नहीं बनाती हूँ मैं जेन्युइन चीज दिखाती हूँ, ठीक है ना? जो कौवे को चील और कबूतर को कौवा और चिड़िया को कबूतर। ये गौरई, आपको कुछ कहना है? हाय बस कि ना कौवे को वो कबूतर को बोले गाइस देखो कौवे हवा बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत अच्छी लग रही है हवा, धूप भी बढ़िया लग रही है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, आपको दोबारा चाँद दिखाऊं, देखो देखो पूरा ये दोबारा से ये चाँद लग रहा है। फिलहाल हम आ गए हैं दूसरी छत पर, ये भी आ गई हैं, देखो ये बाकी सब नीचे हैं। ये दोबारा ऐसा ये नज़ारा है। बस एक ही टंकी भरती है हमारी। हाँ ये ना हमारे ऑफिस की टंकी है, ये भी देख लो, बस ठीक है? एक ही टंकी में हम इतना पानी पीते हैं। देख लो ऑफिस यहाँ पे दोबारा से गेहूँ फैले हुए, देखो गाइस, हवा देख रहे हो गाइस, हवा हवा नहीं दिख रही है, कहाँ है हवा? हवा कहाँ है? आवाज आ रही है, हवा की आवाज। एंड दे कैन सी माय हिजाब इज उड़िंग। तो गाइस हमारे हो चुका है टाइम, हम आ गए हैं ऑफिस के नीचे, मतलब ऑफिस के नीचे नहीं, अपने फ्लोर पर। अब हम जा रहे हैं काम करने। ओके बाय, मिलते हैं टी ब्रेक में। हमारा हो गया है गाइस टी ब्रेक, इनकी बकवास भी स्टार्ट हो गई। जल्दी आ जाएंगे तो मैं कर लूंगी। स्वागत करते हैं गौरव की वाइफ आकांक्षा का। भाई मैं इतनी खुश हुई, मैंने बोला यार मतलब गौरव आकांक्षा एक मैं अबे बार-बार नहीं भेज रही, मैंने कहा देखो 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 गौरव आकांक्षा जोड़ी, देखो जोड़ी। यहाँ पर बात हो रही है बिग बॉस की, इन्होंने स्टार्ट किया, इन्होंने ये मैडम ने। गाइस देखो मैं तो जाए करो यार, गर्म हो गई ऐसी चाय, कैसे मैं बताऊँ तुम्हें। 2000 years later.
ये पता है क्या कर रही है? और जब मार दूंगी। यहाँ कोई बच्चा दिख रहा है आपको? कोई भी एक रैंडम बंदा दिख रहा है, ये उन्हें पढ़ा रही है, ठीक है। यहाँ एक बंदा नहीं दिख रहा और ये उन्हें पढ़ा रही है, रैप्टे भी मार रही है और ठीक है, रैप्टे भी मार रही है और ये मतलब गलती भी खुद ही करके क्वेश्चन खुद ही देके आंसर भी खुद ही लिख रही है और खुद ही उसमें गलतियाँ निकाल रही है। फिर उन बेचारे बच्चों को, मासूम को जो एग्जिस्ट ही भी नहीं करते, उन्हें ये मार रही है। कभी कॉपी से मार रही है, कभी रैप्टे हो जा रही है, कभी एक्टिंग करके तो दिखा कैसे कर रही थी। अरे करके तो दिखा। बता। बोला है कि पर्यावरण किसे कहता है, ये कहा लिख के बैठे हमारे पास जो भी चीजें होती है वो सब पर्यावरण कहलाती है। और ये इसने खुद लिखा है। अल्लाह बेटा आराम से रहा करो। ये उनसे बातें कर रही है जो एग्जिस्ट भी नहीं करते। सीएफसी की फुल फॉर्म लिखना देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है, ये क्लोरो लिख के बैठे। बहुत बढ़िया काम कर रही हो। मैंने कहा है कि राजमा के साथ चावल ही अच्छे लगते हैं, चावल ही बना देती, लेकिन नहीं, रोटी ही बनानी थी हमारी अम्मा को। मिल्लू, अये बेटा कितना प्यारा लग रहा है। लूसी देख, रोटी खा रही है सबके साथ बैठ कर। है लूसी, सबके साथ बैठ कर वो खा रही है वो। ये देखो गाइस, ये देखो कैसे हमारी बेटी